अभी वक्त हो रहा है बिल्कुल सुबह का ताज़ा ताज़ा। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है जिसमें अपनी ट्रेनिंग और मेडिकल के बारे में बताया गया है। अभी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप यूपी पुलिस 60,244 में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट क्रम बाई क्रम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सिपाही भर्ती मई माह से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। आज के न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन है, सिपाही भर्ती मई माह से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। जब आप यहाँ से आगे से देखेंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई माह से शुरू हो सकता है। जैसा कि हम लोगों को सवाल था कि भाई मेडिकल और चरित्र सत्यापन जो आगे के प्रोसेस हैं वो कब तक क्या शुरू हो सकते हैं या ट्रेनिंग वगैरह कब से शुरू हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आज के न्यूज़पेपर में क्लियर तरीके से दिया है। जब यहाँ से आप पढ़ेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई माह से शुरू हो सकता है। ठीक है, फिर उसके आगे जब यहाँ से पढ़ेंगे, अब यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि भाई फिर उससे मतलब अपना जो मेडिकल है वो कब से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है यहाँ से। ठीक है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि ये जो बताया गया है इसमें, ठीक है, हम वही पॉइंट पढ़ लें जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मेडिकल और चरित्र सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, ये बताया गया। ये नहीं बताया गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा, ऐसा बताया गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मतलब कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे अच्छे से तो ये सवाल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कहीं ना कहीं जो हम लोगों के दिमाग में था, जो 60,244 में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं उनके दिमाग में ये था कि भाई मेडिकल कब तक होगा, चरित्र सत्यापन। तो आज के न्यूज़पेपर में क्लियर तरीके से दिया गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक, ठीक है, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मई से यानी कि जैसे ही मई स्टार्ट होगा वैसे ही अपना प्रशिक्षण शुरू हो सकता है। आज के न्यूज़पेपर में ऐसी पूरी जानकारी दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए एक दो और न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये एक और कटिंग है आज के न्यूज़पेपर की आई है, इसमें भी जब आप देखेंगे कि मई से, ठीक है, यहाँ पे जब इसकी हेडलाइन देखिए, मई से शुरू हो सकता है अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण, इसमें भी बिल्कुल दिया गया है। आप अच्छे से इसको रोक करके पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेना। ठीक है, हम लोगों ने पिछली वाली कटिंग में देखा, जो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है कि मेडिकल कब से क्या कब तक हो सकता है, ट्रेनिंग कब से शुरू हो सकती है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आप अच्छे से इस कटिंग को भी आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। आज के न्यूज़पेपर में कुछ अन्य जानकारी निकल के आ रही है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि भाई जैसे 60,244 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, टोटल जितनी वैकेंसी हैं, तो इसमें से अभी मेडिकल होगा, फिर चरित्र सत्यापन, वो सारी चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसी खाली जाएंगी। जैसे अमूमन देखा गया है, आपने देखा होगा 41,000 वाली वैकेंसी में, ठीक है, और 49 वाली वैकेंसी में, फिर वही बात कर लें जेल वार्डर में, फिर वही बात कर लें यूपीएसआई में। तो इन वैकेंसियों में कहीं ना कहीं कुछ पद खाली रह जाते हैं मेडिकल के बाद। तो वही चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में बताई गई हैं और हम लोग देख पा रहे होंगे आपकी मतलब वेटिंग लिस्ट के लिए चाह कर रहे थे कि भाई वेटिंग लिस्ट आ जाए शायद। तो बोर्ड ने साफ कहा है, बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट। यानी कि ऐसा नोटिफिकेशन में भी है कि जो वैकेंसी मतलब पद खाली होंगे मेडिकल में, चरित्र सत्यापन में, या जो ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे बच्चे, उन वैकेंसी को, उन पद को अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन में भी प्रावधान है। और बाकी आज के न्यूज़पेपर में भी खबर आई है, जब यहाँ से आप देखेंगे कि बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल की जाएंगी रिक्तियाँ, जैसे 1500 या 2000। और यहाँ पर बताया गया भी है, जब यहाँ पर देखेंगे अनुमान लगाया गया कि 1500 के आसपास में मतलब वैकेंट सीट रह सकती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट जो हम लोग कह रहे थे कि भाई वेटिंग लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया होगा। और बाकी नोटिफिकेशन आप क्लियर तरीके से पढ़ लेना, उसमें भी ये चीज़ें दी गई हैं कि जो वेटिंग लिस्ट मतलब 1500 2000 जो भी सीटें खाली हों, वो अगली वैकेंसी में, जब भी वैकेंसी आएगी 30,000 35,000 40,000, उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। जैसे अमूमन देखा गया है 41,000 वाली वैकेंसी की 49 मतलब 49 वाली वैकेंसी आई थी जेल वाटर, तो उनमें जो पद खाली होते थे तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती थी। ठीक है, फिर वही आप आगे देखेंगे यहाँ पर, तो वही सब मतलब इसमें भी बताया गया है कि मई से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। ठीक है, और बाकी जो टॉपर बच्चे हुए हैं कि मतलब टॉप जो 5 हैं पुरुष और टॉप जो 5 महिलाएं हैं, जब आप यहाँ पर देखेंगे योगेश सिंह महोबा,
ये फर्स्ट रैंक लाए, आपको पता होगा। फिर अब्दुल्ला अली, ये सुल्तानपुर के। फिर वही मनीष त्रिपाठी, फिर अरविंद सिंह, मतलब ये जो मिथिलेश भट्ट, ये बॉयज़ में है 5 टॉपर। और फिर यहाँ पर फीमेल में जब आप देखेंगे वंदना रानी, ठीक है। और इनका मतलब वीडियो भी डाला है अंकित सर ने अपने शॉर्ट वीडियो में, आप जब देखेंगे। फिर वही दीपांशी शर्मा बुलंदशहर, फिर मोनिका बघेल आगरा, तो यही दीपाली कानपुर देहात, फिर पूजा महोबा। तो ये मतलब टॉप जो 5 फीमेल हैं और टॉप जो 5 मेल, ठीक है। मेल फीमेल का दिया गया है कौन कौन से टॉप हुए हैं। बाकी आप पूरी जानकारी इसमें अच्छे से पढ़ लेना, राइट। जी हाँ, ये आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। 3 न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, हमने उनको बहुत डिटेल में देख लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपने भी वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। तो मई माह में शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। जी बिल्कुल, आज के न्यूज़पेपर में खबर दी गई है, आपने देखा भी होगा। और इसके बीच में ही जो प्रोसेस है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मेडिकल की जो प्रक्रियाएँ हैं या जो चरित्र सत्यापन वगैरह की, वो कंप्लीट कर ली जाएंगी। वही मेडिकल के बारे में बताया गया है, मार्च अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकता है या कहीं ना कहीं अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक सब कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, आपको पता होगा जिला स्तर पे होता है, ठीक है। और वही वेटिंग लिस्ट के बारे में तो कोई प्रावधान नहीं है, मतलब ऐसा भर्ती बोर्ड ने बताया कि जो वैकेंसी खाली होंगी उनको जो है हम अगली वैकेंसी में जोड़ देंगे, कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो आज के न्यूज़पेपर में भी ये भी खबर दी गई है। और वही बात करें यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं आपने पहले देखा होगा न्यूज़पेपर में जो खबर आती थी कि जैसे ही 60,244 वैकेंसी कंप्लीट होगी वैसे ही 35,000 या 40,000 के आसपास वैकेंसी शुरू हो सकती है। तो जिन भाइयों का 60,000 वैकेंसी में नहीं हुआ है, किसी कारणवश फाइनल में या पहले नहीं हुआ था टीवी पीएसटी के लिए, तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तब उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। पढ़ाई जो होती है ना वो वैकेंसी आने से पहले ही हो जाती है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाइए और सेल्फ स्टडी कीजिए। जब आप इन ये जो 5 मतलब टॉप मेल और 5 टॉप फीमेल जब ये वो हुए टॉपर, इनके इंटरव्यू देखेंगे, जैसे चाहे RWA पर आया हो चाहे अदर चैनल पे, जब आप इनके इंटरव्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी हमने की है, यानी कि सेल्फ स्टडी खुद से कीजिए अच्छे से, ठीक है। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे और मॉक वगैरह कहीं लगाना है, जैसे RWA पर लगाना है, टेक्स्ट बुक पे लगाना है, ऑफलाइन लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आने पर मतलब उतनी तैयारी नहीं हो पाती है। तब यही रहता है फॉर्म भरो, फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब हो, यही सब दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जो डीप तरीके से जो तैयारी होती है ना, बिल्कुल बेसिक से, वो पहले ही होती है, वो वैकेंसी आने से पहले। जैसे आपको पता होगा जो 60,244 अपनी वैकेंसी ये कंप्लीट हुई अभी, तो ये वैकेंसी तो आई थी 23 दिसंबर 2023 को, लेकिन इसकी जो हम लोग तैयारी कर रहे थे ना 2022 के लास्ट से ही शुरू कर दिए थे। पूरा 2023 किए थे, फिर वैकेंसी आ गई, फिर 24 किए, और 24 लास्ट में आपको पता होगा अगस्त में, 23, 24, 25 और 30, 31 को पेपर हो गया था, राइट। तो ये सारी बातें हैं 60,244 रिलेटेड और 35,000 जो न्यू वैकेंसी आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपकी कमेंट आ रही थी कि भाई मेडिकल के संबंधित एक वीडियो लेकर के आइए, क्या क्या चेक होता है, या आपका जैसे SSC GD में मेडिकल हुआ था उसका कुछ अनुभव शेयर कीजिए, क्या वैसे ही मेडिकल होता है यूपी पुलिस में या कुछ आसान होता है, या जो अपने डॉक्यूमेंट लगेंगे मेडिकल में वो उनके लिए एक वीडियो लेकर के आइए। तो हम तैयार कर रहे हैं वो वीडियो, जैसे मेडिकल में हम लोग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, या क्या एक्सपीरियंस हमारा जो SSC GD में 2 बार हम मेडिकल फिट है ग्राउंड फिट, तो वो भी हम आपसे अनुभव शेयर करेंगे, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक होता है वो सभी चीज़ें हम जो है एक वीडियो प्रॉपर लेके आएंगे। आज शाम तक वो हो सकेगा, नहीं तो कल सुबह तक वो आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये आज की वीडियो से संबंधित सभी पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। बताना वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो सुबह सुबह बिल्कुल गुड न्यूज़ के साथ में, तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। कोई पॉइंट छूट गया आपके दिमाग में चल रहा तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।